हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पर्सनल ट्यूटर। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 11 के टॉपिक के बारे में। इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में पूरा बता चुका हूँ। अब इसका नया टॉपिक लेके आऊँ, क्या? वेक्टर। इसके बाद वाला टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी सिंपल है। वेक्टर अगर सीख लिया तो क्लास 12 की फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। 11 की तो आएगी सही, लेकिन 12 की आपको और अच्छे से आएगी, क्योंकि 12 की फिजिक्स में जो पार्ट फर्स्ट है, फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर पूरे पार्ट्स के अंदर क्या वेक्टर का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर वेक्टर को फटाफट ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए। आइए समझते हैं वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो वेक्टर को समझने से पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्केलर के बारे में। पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? स्केलर के बारे में। तो यहाँ लिख लीजिए स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी। अब भाई स्केलर क्वांटिटी क्या? अगर आप 10th से 11th में आए तो आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप 10th से नए फिजिक्स में 11th में आए तो आपने पढ़ा नहीं। अगर आप नए हैं, सॉरी आप 12th में आ चुके हैं और आप वेक्टर देखना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो बेटा ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल मास ले लीजिए 2 kg। अरे 2 kg का स्केलर है क्या कि वेक्टर है? क्या है? सोचो 2 kg। यहाँ तो भैया इसका मैग्नीट्यूड है और ये क्या है इसका बेटा? यूनिट है। इसमें डायरेक्शन तक का रोल नहीं है। घर पे मम्मी ने बोला बेटा उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन से आप 2 kg मास लेके आना, या आप घड़ी के टाइम दिखते हैं तो ऐसा तो नहीं बोलते हैं भाई साउथ डायरेक्शन में देखो बेटा कितने बज रहे हैं, या ईस्ट डायरेक्शन में देखो कितने बज रहे हैं। ऐसा हम नहीं बात करते। वहाँ केवल बता दें कि टाइम घड़ी में इतना हो रहा है। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें आप केवल मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी दे सकते हैं, डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो दो क्वांटिटीज क्या कहलाती है हमारे पास? स्केलर कहलाती है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। दो क्वांटिटीज विच है which have magnitude only, magnitude only, but not direction, but not direction are known as scalar quantity। मतलब जिनके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या जाए बेटा? सिंपल सी बात है ना। एग्जाम्पल तो क्या, मास ले लो, डिस्टेंस ले लो, ठीक है ना, टाइम ले लो। इसमें कहाँ कुछ लगता है ना डायरेक्शन का रोल। तो क्या होगा? डिस्टेंस, मास ले लीजिए, ठीक है। मास के बाद आप टाइम ले सकते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रेक्टा, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती है जिनके पास ऑनली मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। सेकंड बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। हाँ भाई वेक्टर क्या होता है? हाँ सर, वेक्टर है वो चीज़ होती है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके पास दोनों प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएगी हमारे पास? वेक्टर। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, ये मेरे पास मार्कर है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे इस टाइप से, एक डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। ऊपर पंखा है, पंखा जो लगा रहता है वो एक डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर कनेक्शन सही लगाया होगा तो क्लॉकवाइज, गलत लगाया होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जिसके पास क्या होता है? डायरेक्शन एज वेल एज क्या? मैग्नीट्यूड, वो क्या कहलाता है? वेक्टर। चलिए आ जाइए तो वेक्टर के बारे में बात करते हैं। दोज क्वांटिटी विच हैव, यहाँ पर हैज लिख लीजिएगा, विच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction। मतलब जहां पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, दिस क्वांटिटीज क्या कहलाती है? वेक्टर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, जो फ्लाइट उड़ती है वो एक डायरेक्शन में चलती है, डायरेक्शन भटकी तो वो क्रैश हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर पहली चीज क्या आ गई? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आ जाएगी क्या? डिस्प्लेसमेंट। अरे 9वीं कक्षा में 9th क्लास में तो आपने यही पढ़ा होगा ना। डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या? डायरेक्शन भी होती है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है। ये वेक्टर है। बात करो फोर्स की, बात करूँ फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड तो है ही सही, एज वेल एज क्या है? डायरेक्शन है, तो क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। दोनों बात क्लियर है?
चलिए जी आगे बात करते हैं अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना, फिजिक्स का हूँ भैया, अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ। ऑफ वेक्टर, देखिए यहाँ पर बात करूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। कोई भी, पहली बात तो मैं आपको इस टाइप से बताता हूँ, एक एरो लिया, इस एरो में दो एंड होते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं हेड और इसको हम बोलेंगे टेल। इस एरो का यूज़ करूँगा, ठीक है ना। अब मैंने कोई भी नंबर लिया या कोई भी आपने लेटर लिया, इस लेटर के ऊपर ऐसा एरो बना दिया, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी अगर ए लिखा, बी लिखा, कुछ भी लिखा आपने, जैसे फोर्स लिखा, फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के द्वारा, तो डायरेक्शन है तो एफ के ऊपर क्या लगाते हैं, वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर करने का तरीका एक हो गया। दूसरा क्या होता है, इसके एक एंड को आप क्या करते हैं, बहुत डार्क कर लीजिए ऐसा, तो ये आप नॉर्मली अगर ऐसा भी आप लिखते हैं तो ये भी वेक्टर नोटेशन हो जाएगा। एक तरीके के साइड को मैंने क्या बहुत ब्रॉड कर दिया। कई बार किताबों में ऐसा भी लिखा होता है, जैसे ए लिखा और इसके ऊपर ये लिख दिया, नॉर्मल लाइन खींच दी, एरो मैंने नहीं बताया, एनसीईआरटी की बुक में भी आपको मिल जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ इसको नॉर्मल मैथ्स में हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है ना, बाहर निकालना बोलते हैं इसको, और कॉन्जुगेट भी बोलते हैं मैथ्स में, पर यहाँ पर ये वेक्टर का नोटेशन भी आता है, ठीक है ना। IIT एडवांस की अगर मैं बात करूँ या कोई अच्छे एग्जाम्स की बात करूँ तो उसमें इस टाइप से रिप्रेजेंट करके दिया जाता है। ये किसको इंडिकेट करता है, वेक्टर को। तो किसी भी लेटर के ऊपर आप तीर मार दीजिए, तीर लगा दीजिए, जैसे वेक्टर हो जाएगा। उसके एक एंड को आप क्या कर दिए, बहुत ब्रॉड कर दिए, डार्क कर दीजिए, गाढ़ा कर दीजिए एकदम, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तीसरा उसके ऊपर ऐसा लाइन खींच दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इस एरो का मतलब आगे वाला हिस्सा होता है हेड, पीछे वाला हिस्सा होता है टेल। तीर मारते ना, ये कोने वाला हिस्सा क्या होता है, हेड, पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया, टेल हो गया। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आ गया, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में बात करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट क्या आएगा हमारे पास, टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलिए जी अब आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में। पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, देखते हैं वेक्टर। देखिए सबसे पहला अगर मैं टाइप की बात करूं तो पहला आता है पैरेलल वेक्टर। क्या आता है, पहला इसका टाइप आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या, ऐसे वेक्टर जिनकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड उनका बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब दोज वेक्टर which direction which have, ऐसा लिख ले, which have same direction but magnitude may or may not be same। नॉट बी सेम, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो भी सकता है, सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ऐसे, वो इधर जा रहा है, एक वेक्टर बी है वो भी इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन देखिए सेम ही है भाई। दो पटरी है, दो रेल है, उसके ऊपर दोनों ट्रेन चल रही है इस टाइप से, तो दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जा रही है तो पैरेलल हो गई भाई। हो सकता है एक ट्रेन की लाइन लंबी और एक ट्रेन की लाइन कम ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो यहाँ से इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनकी डायरेक्शन तो क्या है बेटा, सेम हो सकती है, डायरेक्शन में ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये बराबर ना हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। ये कंडीशन याद रखना, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, पैरेलल वेक्टर। गॉट माय पॉइंट। चलिए जी पहला ये कंप्लीट हो गया। इसमें एक और बात, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो थीटा बनता है ना, वो थीटा कितना बनता है बेटा, 0 डिग्री। भाई दोनों पैरेलल में जा रहे हैं, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। चलिए दूसरा लिखिए एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन सा, एंटी पैरेलल। डेफिनेशन आप खुद से लिखिएगा, दोज वेक्टर विच हैव अपोजिट इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाए, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते नहीं भी। कैसे, एक वेक्टर भाई साहब इधर जा रहे हैं और एक कैसे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक है। ये किधर जा रहे हैं साहब, इधर जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास,
एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट है ना। मैग्नीट्यूड इनके बराबर हो भी सकते हैं और मैग्नीट्यूड बराबर नहीं भी हो सकते। मैग्नीट्यूड क्या बोला है इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा, अब याद रखिएगा। तो मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं भी हो सकते हैं। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री, अरे एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो थीटा याद रखिएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में 180 डिग्री, ठीक है। दो वेक्टर्स हो गए। चलिए थर्ड टाइप की बात करते हैं। जो तीसरा आएगा वो हम मान लेते हैं जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। अरे ये जीरो वेक्टर क्या था? जीरो वेक्टर सोचो सोचो सोचो, जो जीरो वेक्टर होता है ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जीरो। अब भाई जीरो डायरेक्शन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो जीरो वेक्टर थर्ड लिख लीजिएगा, जीरो। इसको जीरो भी बोलते हैं और नल वेक्टर भी बोलते हैं। कौन सा वेक्टर? नल वेक्टर। तो विच मैग्नीट्यूड जीरो जीरो, ठीक है। इस टाइप से जीरो बना दो इसको। तो क्या है जीरो को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जीरो के ऊपर वेक्टर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अगला लिख लीजिए फोर्थ नंबर का यूनिट वेक्टर। काफ़ी काम की चीज़ है ये यूनिट वेक्टर, बहुत आगे आके काम आएगा जब मैं आपको टॉर्क पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, क्या होता है मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो दोस वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज यूनिट, मैग्नीट्यूड इज यूनिट। यूनिट का मतलब क्या 1, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो होता है इसका यूज हम करते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए। आप जब क्लास 12th में आएंगे ना तो मैग्नेट वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे मास्टर जी, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो आएगी उसमें यूज होगा। जैसे आगे मैं आपको टॉर्क पढ़ाऊंगा तो टॉर्क में भी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, प्लेन के अंदर जाएगी प्लेन के बाहर जाएगी, तो उसमें यूनिट वेक्टर का कहीं ना कहीं रोल आएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किसके द्वारा, एन, और इसके ऊपर ऐसे टोपी लगा देना, इसको बोलते हैं केप, एन केप। एन केप बराबर क्या होता है मॉड एन वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ एन। क्या होता है एन केप अपॉन में मॉड ऑफ एन होता है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एन केप का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट मतलब 1 होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, उसका वेक्टर और नीचे उसका क्या मॉड आ जाएगा। तो दिस इज नॉट एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। फोर्थ हो गए, एक और देखते हैं फिफ्थ वाला। देखिए यहाँ पर आएगा फिफ्थ वाला जो वेक्टर है उसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर को इनिशियल वेक्टर जिसका उन वेक्टर्स का मतलब ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाए सेम हो जाए। जैसे पॉइंट ओ है, एक वेक्टर साहब इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं और एक इधर जा रहे हैं। इन सारे वेक्टर्स की बात करूं तो ये सब क्या कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर, ठीक है ना। इन सब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है एक ही है, ओ से स्टार्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस टाइप के जो वेक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के अंदर अपना इतना ही, जिसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में आपको बात बताए। नेक्स्ट और भी इसके टाइप्स है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि नए वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।